अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिंगापुर में एक ऐसी जॉब ओपनिंग है जिसमें क्वालिफिकेशन बिल्कुल ना के बराबर चाहिए, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना। चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही एक जॉब ओपनिंग की। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ना हो, पर आपके किसी जानने वाले के काम आ जाए। तो वीडियो स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफ़र में। और आज मैं जिस जॉब ओपनिंग की बात करने वाली हूँ वो है मेड की, या फिर आप कह सकते हैं हाउस हेल्प की जॉब। देखिए, सिंगापुर जो हस्बैंड वाइफ आते हैं मोस्टली दोनों लोग वर्किंग होते हैं, और अगर वर्किंग ना भी हो तो एक सिंगल पर्सन के लिए घर के इतने सारे काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सिंगापुर गवर्नमेंट की यहाँ पे एक स्कीम है जिसमें एक पर्टिकुलर सैलरी थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर आप हैं तो आप हाउस हेल्प हायर कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाउस हेल्प आपको सिंगापुर से ही हायर करना है। ऑब्वियसली सिंगापुर एक डेवलप्ड नेशन है, तो यहाँ के लोग तो ये काम करेंगे नहीं। तो हाउस हेल्प जो है वो मोस्टली इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सारी जगहों से आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपको इस जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि आपको इस जॉब के बारे में, ओपनिंग के बारे में पता कहाँ से चलेगा। और हाँ, इससे रिलेटेड स्कैम जो होते हैं आप उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं ये भी देखेंगे। और लास्ट में मैं इस जॉब को सेफ क्यों बोल रही हूँ ये भी जानेंगे। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो मैं बात करूँगी वो है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे मिनिमम जो एजुकेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको क्लास 8 तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने क्लास 8 तक की पढ़ाई की होनी चाहिए, और ये किसी भी बोर्ड का हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश तो मैंडेटरी होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप बेसिक इंग्लिश सीख के आएँ ताकि आपको यहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में आसानी हो। जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और थर्ड जो है वो है आपका फिटनेस। आप हेल्थ वाइज फिट हो, अच्छे रहें, तो आप यहाँ पे इजिली आ सकते हैं। ये तो हो गई एजुकेशन और पेपर की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉब तो बता दिया, पर इसे ढूंढेंगे कैसे। जॉब ढूंढने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मशक्कत कैसी? बेसिकली दो तरीके हैं। सबसे पहले बात करते हैं टफ बट सस्ते तरीके की। इसके लिए आपको फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, लाइक इंडियंस इन सिंगापुर वगैरह वगैरह। आपको इन सारे एफबी पेजेस से जुड़ जाना है। और यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर होते हैं उनको जब हाउस हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो लोग पोस्ट डालते हैं कि उनको हाउस हेल्प चाहिए। आपको तभी इनसे कनेक्ट करना है, इन्हें मैसेज करना है, अपने बारे में बताना है और इन्हें कन्विंस करना है कि आप ये जॉब करना चाहती हैं और आप इस जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर इससे कन्विंस हो जाते हैं वीज़ा लगाने के लिए और वो आपका वीज़ा लगवा देते हैं, तो बस आपको आसानी से ये जॉब मिल जाएगा और इसमें आपको खर्चे भी नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। सिंगापुर में बहुत सारी मेड एजेंसीज़ है जो कि बाहर से लोगों को हायर करती हैं। मैं MOM के वेबसाइट से इनका लिंक निकाल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां जाके इनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका प्रोफाइल अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इनका जो भी प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आपका अगर सिलेक्शन होता है तो फिर ये आपको वहाँ पे काम पे लगवा देंगे। ये प्रोसेस थोड़ा एक्सपेंसिव इसलिए हो सकता है क्योंकि ये एजेंसी में भी आपसे इसका पैसा चार्ज करेगी, तो ये आपको उनसे स्टार्टिंग में ही चेक करना चाहिए। इस प्रोसेस में स्कैम क्या क्या हो सकता है? जब भी आप यहाँ पे किसी एजेंसी या फिर किसी इंसान से बात कर रहे हो और वो आपको ये बोलता है कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा, तो आप यहाँ पे सतर्क हो जाएं। हो सकता है कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा हो। सिंगापुर में जब आपको जॉब मिलती है तब आपका एम्प्लॉयर आपके लिए IPA डॉक्यूमेंट और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट आपको देता है, और ये दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंडेटरी है। तो इस दोनों डॉक्यूमेंट को आप ध्यान से देखें और चेक कर ले कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। जो IPA डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल डॉक्यूमेंट होता है और ये आपका वीज़ा होता है। इसकी ऑथेंटिसिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो आप बताइए, मैं उसका डिटेल वीडियो बना दूंगी। वैसे आप इसको MOM के वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो हो गई कॉशन की बात। अब बात करते हैं कि ये जॉब इतना सेफ क्यों है। बेसिकली जब आप सिंगापुर लैंड करते हैं तो विदिन 2 to 3 डेज आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और ये मेडिकल टेस्ट हर 6 मंथ पे रिपीट होता है, और इसके लिए आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं। और साथ में ही आपका फर्स्ट टाइम में जब आप आते हैं उस टाइम पे और उसके 6 मंथ के बाद सिंगापुर ऑफिशियल के साथ इंटरव्यू होता है, जिसमें वो आपसे ये इंश्योर करते हैं कि आपको यहाँ पे रहना, खाना
और आपकी सैलरी सभी कुछ अच्छे से मिल रही है कि नहीं। अगर आपको आपके एम्प्लॉयर के साथ कोई भी कंसर्न या इशूज है तो आप यहाँ पे उसको रेज कर सकते हैं। जब आप यहाँ फर्स्ट टाइम आते हैं तब आपको एक बेसिक ट्रेनिंग मिलती है जिसमें वो आपको आपके सेफ्टी के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि आपको यहाँ पे कैसे काम करना है, कैसे अपने एम्प्लॉयर के साथ रहना है, आप कैसे सेविंग कर सकते हैं, और हाँ, वो आपको एक फ्री सिम भी देते हैं स्टार्टिंग में ताकि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाओ। अब बात करते हैं इस जॉब में आपको सैलरी कितनी मिलेगी और काम क्या क्या करना पड़ सकता है। तो इंडियंस के लिए जो बेसिक सैलरी है वो 420 SGD है और आप चाहे तो अपने एम्प्लॉयर के साथ इसको निगोशिएट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपका फुल सैलरी होता है। इसमें आपका रहना, खाना और जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, वो आपको एम्प्लॉयर जो है वो सेपरेटली देगा। तो ये पूरी सैलरी आपकी एक तरह से सेविंग हो सकती है। और काम तो वही बेसिक घर वाले काम करने पड़ते हैं, लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, और अगर घर में बच्चे हैं तो उनकी देखभाल, या कोई बुजुर्ग है तो उनकी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। और साथ में आपको छुट्टियां भी मिलेंगी, लाइक 2 से 4 संडे। आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ इसको डिस्कस करना पड़ेगा कि आपको कितनी छुट्टी मिलेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये बोलूँगी कि अगर आप सिंगापुर एक हाउस हेल्प की जॉब के लिए आना चाहते हैं तो सिंगापुर गवर्नमेंट और आपके एम्प्लॉयर आपका पूरा ध्यान रखते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी है और आप कुछ टाइम अपने फैमिली से अलग रह सकते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कुछ इनकम अर्न करने का। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।